कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में वादा किया कि अगर 2019 में कांग्रेस सत्ता में आई तो देश में हर एक गरीब को न्यूनतम आय की गारंटी दी जाएगी। राहुल ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम है और इससे गरीबी और भुखमरी को खत्म करने में मदद मिलेगी। रायपुर में किसान रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा में 100 दिन का रोजगार गारंटी करके दिया, सूचना के अधिकार में गारंटी से ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे खोले, भोजन का अधिकार गारंटी करके दिया, वैसे ही न्यूनतम आमदनी की गारंटी भी होगी। न्यूनतम आय की गारंटी एक तरह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम ही है। इसके तहत सरकार देश के गरीबों को बिना शर्त एक तय रकम देती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह योजना लागू होती है तो सरकार को देश के हर गरीब नागरिक को एक निश्चित रकम एक निश्चित अंतराल पर देनी होगी। हालांकि इस स्कीम के तहत गरीब की परिभाषा क्या होगी, यह सरकार ही तय करेगी। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी का यह ऐलान कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे सपने दिखाने का कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। इसका मतलब मिनिमम इनकम गारंटी, मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कम से कम न्यूनतम आमदनी हिंदुस्तान की सरकार देने जा रही है। मतलब हिंदुस्तान में ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा। वो मिनिमम आमदनी की बात कर रहे हैं। जब सरकार में आते हैं तो सिर्फ उनके पार्टी के नेताओं की आमदनी बढ़ती है, आम आदमी आज भी परेशान रहता है। इसलिए राहुल गांधी जी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। सरकार में नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं और फिर से वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये सपना वो कुछ भी दिखा दें, देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ दो शहरों से दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश पांडे मुंबई से और केजे श्रीवास्तव जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केजे श्रीवास्तव, राहुल गांधी का यह बयान, इसे कांग्रेस की तरफ से 2019 चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। मिनिमम इनकम गारंटी की बात उन्होंने कर दी है, यानी कि हर गरीब को, देश के हर गरीब को एक निश्चित राशि, वो कितनी होगी किसी को पता नहीं। क्या कह रहे हैं वहां पर लोग? जी देखिए, अगर इस सवाल का अगर जवाब चाहिए तो सबसे बेहतर जवाब युवा ही दे सकते हैं, क्योंकि युवा के लिए ही खास तौर पर इस तरह की योजना है। ये मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूं। कल राहुल गांधी ने बोला कि न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, कितना असर करेगा लोकसभा चुनाव में? क्या आपको लगता है इस तरह का हो पाएगा देश में? अगर राहुल जी ने ये कहा है कि भाई हम दिलाएंगे मजदूरी, तो हम लोग सभी साथ हैं उनके और हम सपोर्ट करेंगे। अच्छी बात है, अगर ये मिलता है तो सत्ता मारने के उनके बिल्कुल पूरी चांस है। क्या अभी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही, आपको लग रहा है? नहीं मिल रही। कैसे नहीं मिल रही है? अभी जो न्यूनतम मजदूरी, जो परमानेंट स्टाफ है और जो संविदा कर्मी, उसमें काफी सारे अंतर है। इसके लिए हम संघर्षरत हैं और प्रयास करेंगे। राहुल जी की बात पे भरोसा है? न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, आपको लग रहा है अमाउंट फिक्स हो जाना चाहिए, कोई एक का इतनी तो मिलेगी? हाँ मिलेगी, बिल्कुल भरोसा है। अगर उन्होंने बोला है ऐसा तो मैं यही वो आशा करता हूं उनसे कि हम सारे जो साथी है हमारे, उनको सबको न्यूनतम मजदूरी दिलानी चाहिए। आप खास तौर पर कुछ बोलना चाह रहे थे? ये सर, बात तो सब सही है। यदि पूर्व सरकार ने भी भरोसा दिलाया था कि भाई न्यूनतम सैलरी इनको परमानेंट के बराबर सरिया वालों को दी जाएगी, यदि ये सरकार भी ऐसा करती है तो आगे वाले चुनाव में भी ये सरकार के आने का चांस। तो ये चुनावी मुद्दा तो नहीं होगा खाली? चुनावी सरकार आती है, सरकार बनाने के लिए कोई कुछ, सरकार तो हर बार अपने अपने वादे करती है। हो सकता है कोई सरकार वादे नहीं पाती है, वो सरकार हो सकता है वादे। चलिए, मैं मुंबई का रुख करूंगा अविनाश पांडे का। अविनाश जरा बताइए, मुंबई में लोग क्या कह रहे हैं राहुल गांधी के इस बयान पर? उनको उम्मीद है कि वाकई में ऐसा हो पाएगा या चुनावी लॉलीपॉप है ये? बिल्कुल, मेरे साथ में भी कुछ लोग मौजूद हैं। राहुल गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अब हर गरीब आदमी को एक मिनिमम मजदूरी का दाम मिलेगा। वो कितना होगा वो नहीं बताया, लेकिन मिलेगा ये कहा है। आप क्या कहते हैं, चुनाव के पहले का वादा? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैंने अभी पिछला इलेक्शन देखा है। 3 जगह पे राहुल गांधी जी ने जो वादे किए थे उसमें से एक जगह जो एमपी के अंदर
उनकी सरकार आने के बाद जो वो कर्जा मुक्त किसान का जो करना था, नारा दिए थे, उन्होंने सरकार आते ही बराबर उन्होंने कर्जा मुक्त कर दिया। तो ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले कल में राहुल गांधी जी अगर ये वादा कर रहे तो वो निभाएंगे ज़रूर। आपको क्या लगता है कि जैसे 15 लाख अकाउंट में आने के वादे हुए थे, वैसे ये भी एक जुमला होगा या वादा होगा या हकीकत होगी कुछ? 15 लाख का तो सिर्फ और सिर्फ 4 सालों में सिर्फ आश्वासन ही मिला है। आम नागरिक उससे परेशान है और ऐसे बहुत से सरकार ने झूठे वादे किए थे 15 लाख का और युवाओं को नौकरी जॉब देने का। आज तक किसी को ना जॉब मिला और ना कोई किसी के अकाउंट में कुछ 15 लाख है। हर आदमी सोचता है कि आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, मगर बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश और केजे शिवसन आपका। देखिए लोग बहुत समझदार हैं, लोगों को याद आ गया तुरंत कि 15 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। कह रहे हैं हम तो 5 साल हो गए इंतजार कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेसिक इनकम गारंटी, कितना रकम होगा ये पता नहीं, लेकिन आपके अकाउंट में आएंगे। इस पर भी लोगों को यकीन नहीं।